सबको उम्मीद थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो जाएगा और इस गठबंधन का ऐलान भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने ये तो कह दिया कि गठबंधन है हमारा, लेकिन ऐलान नहीं हो रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गठबंधन का ऐलान जनवरी से पहले होगा भी नहीं, इस गठबंधन का ऐलान चुनाव के ऐलान के बाद ही होगा, क्योंकि बात सीटों पे फंसी हुई है। दोनों पार्टियों को पता तो है एक दूसरे से गठबंधन करना है, लेकिन सीटों का जहाँ पेच फंसता है वहाँ पर या तो गठबंधन होता नहीं या फिर बहुत देर से होता है। और अब तो हालात ये है कि एक दूसरे की सीटों पर भी जाकर रैलियां होने लगी हैं। जाहिर सी बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर, खास करके मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इनकी तो एक एक सीट पर जयंत चौधरी अपना ही दावा मानते हैं और हर सीट पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में एक रैली को संबोधित किया। वो अलग बात है, उस रैली में भीड़ नहीं रही जैसी जयंत चौधरी की रैली में रहती है अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करें और लोग अपने खर्चे से जयंत चौधरी को सुनने आते हैं, वैसा अखिलेश यादव की रैली में देखने को नहीं मिला। लेकिन उन्होंने करी बुढ़ाना विधानसभा में। और हैरानी की बात यह है कि ये बुढ़ाना विधानसभा पे राष्ट्रीय लोकदल भी दावा जता रही है और सपा चाह रही है कि बुढ़ाना की विधानसभा सीट उनके हिस्से में आए। और तो और सपा तो यहाँ तक चाह रही है कि आरएलडी 32 सीटों से ज़्यादा पे चुनाव ही ना लड़े, जो दिन में सपने देखने जैसा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सभी जानते हैं। आरएलडी 50 सीटों से कम पर अगर लड़ती है तो आरएलडी को नुकसान होगा और सपा को भी नुकसान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना ज़्यादा सीटों पर सपा लड़ेगी उतना ही कम सीटें गठबंधन जीतेगा। खैर, हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में कैसे दांवपेच चल रहे हैं गठबंधन से पहले। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर आकर रैली कर रहे हैं जिन पर आरएलडी का दावा है। जयंत चौधरी अगर उन सीटों को आरएलडी अकेले लड़ लेगी तो एक बात तो साफ है, या तो उस सीट को आरएलडी जीतेगी या बीजेपी कोई तीसरी पार्टी जीत नहीं सकती। उन सीटों पर आकर अब अखिलेश यादव रैलियां कर रहे हैं। 20 तारीख में अभी जहां अखिलेश यादव रैली करके गए हैं, ऐसी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी ने वहीं पर रैली करने का ऐलान कर दिया है। अब जब जयंत चौधरी ने उस जगह पर रैली करने का ऐलान कर दिया तो भीड़ ज़्यादा आएगी। अखिलेश यादव की रैली में जितनी भीड़ आई उससे 4 गुना आएगी, बिना किसी पैसे के आएगी, बिना किसी किराए की भीड़ होगी, क्योंकि आरएलडी की तो हवा ही ऐसी बनी हुई है उस इलाके में। तो एक बात तो साफ है, गठबंधन के ऐलान से पहले जयंत चौधरी एक बात तो बताना चाहते हैं कि इस तरह से गठबंधन नहीं हो सकता कि सपा कह दे आप 30 सीटों पर लड़ लो और हम लड़ लेंगे, जो सीटें हमारी हैं उन पर आरएलडी ही लड़ेगी। और जयंत चौधरी गठबंधन के ऐलान से पहले कहीं से भी कमज़ोर नहीं दिखना चाहते और यकीनन कमज़ोर है भी नहीं। अगर गठबंधन नहीं होता है सबसे ज़्यादा नुकसान सपा का ही होगा। जो बातें चल रही है कि भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सपा है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग सपा के साथ आरएलडी को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन अगर आरएलडी को हटा दें, इन 136 सीटों पे सपा अकेले दम पे 15 सीटें नहीं जीत पाएगी। ये बात एक हकीकत है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।